ओके, अब हम अपर लिम्ब का जो है लास्ट चैप्टर करने वाले हैं, जो कि हैंड है। इसके अलावा जॉइंट्स बच रहे हैं, जो कि शोल्डर और एल्बो जॉइंट, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूँगी। हैंड बहुत बड़ा और डिटेल चैप्टर है, इसलिए हमें केयरफुली पढ़ना है, जितना ज़रूरी है बस उतना, ठीक है। तो मैंने ट्राई करा है कि जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं मैं इसमें इंक्लूड कर दूँ, और उतना ही करना है बस, ठीक है। तो अब हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पढ़ेंगे और कार्पल टनल सिंड्रोम। वाइवा में क्या होता है ना कि वाइवा में वो पूछते हैं जो चीज़ दिखाई देती है, और क्योंकि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम दिखता है तो ये अच्छे से आना चाहिए। हैंड की मसल्स पता होनी चाहिए और उनकी नर्व सप्लाई, जैसे कि टोटल 20 मसल्स होती हैं, जिनमें से ज़्यादातर अल्नर नर्व सप्लाई करती है, तो हमें ये पता होना चाहिए नर्व सप्लाई और मसल के नाम। ओरिजिन इंसर्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सुपरफिशियल और डीप पाल्मर आर्चेस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको लास्ट में कवर करेंगे। लास्ट का लेक्चर इफ़ यू वांट 2-3 मिनट का, वो छोड़ सकते हो। फिर सेंसरी इनर्वेशन पाल्मो डोर्सम का, ये पता होना चाहिए, अभी देख लेंगे इसे। फेशियल स्पेसेस ऑफ हैंड इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वाइवा के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये भी मैं लास्ट में कवर करूँगी। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइक रिटन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि वाइवा में वो वही चीज़ पूछते हैं जो दिखाई देती है, तो फिर ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स इम्पॉर्टेंट है, मूवमेंट्स ऑफ थंब भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कार्पेल के नाम क्या हैं, ठीक। कार्पेल पता होनी चाहिए कौन सी होती हैं, ठीक। एक मिनट, सुनो, इसकी एक ट्रिक होती है इधर, शी लुक्स टू प्रिटी, शी लुक्स टू प्रिटी, ठीक है। जैसे स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल और पिसीफॉर्म। शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर, ट्राई टू कैच हर। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपेट, हैमेट, ठीक। अब हमारी जो ये वाली रो है, इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल रो। कार्पेल की कौन सी रो है, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल रो से क्या मतलब है कि जो हमारे यहाँ पे रिस्ट बनेगी बेटा, ये रेडियस और अल्ना है, रेडियस और अल्ना के पास में जो रो है वो है प्रॉक्सिमल रो, जो रेडियस और अल्ना से दूर की तरफ है वो है डिस्टल रो, ठीक है। अब ये जो कार्पल्स होती हैं ना, जैसे ये हमारी प्रॉक्सिमल रो है, शी लुक्स टू प्रिटी, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल, पिसीफॉर्म। और ये हमारी डिस्टल रो है, ट्राई टू कैच हर, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपेट, हेमिटेट, कैपिटेट और हैमेट, सॉरी, ठीक है। ये ऐसे अंदर की तरफ को ऐसे कॉनकेव होती हैं, और इनकी कॉनकेविटी को ब्रिज करता है ये फाइब्रस बैंड। इसी बैंड को हम लोग कहते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अब जब इसके ऊपर ये बैंड लग गया तो ये एक टनल बन गई, इस टनल को हमने नाम दिया कार्पल टनल, ठीक है। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की अटैचमेंट क्या है, मीडियली तो देखो बेटा पिसीफॉर्म और हुक ऑफ हैमेट। मीडियली क्या है, पिसीफॉर्म है और हुक ऑफ हैमेट है। ये दो अलग अलग क्यों बने हैं, प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो, दोनों की बात हो रही है, दोनों से जुड़ा हुआ है ना फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, दोनों को कवर कर रहा है। जैसे ये है हमारा, तो जो हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है वो इधर तो जुड़ा हुआ है इससे, पिसीफॉर्म और हैमेट से, और इधर जुड़ा हुआ है स्केफॉइड और ट्रेपेजियम से, है ना। तो ये ऐसे दोनों तरफ जो है वो करता है, ऐसे रहता है ये, ठीक है। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम कैडेवर पे देख लेना ऐसे। तो इसलिए जो है हम ये पढ़ रहे हैं ऐसे अलग अलग पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये दो रोज में है। तो मीडियली जुड़ा हुआ होता है पिसीफॉर्म और हुक ऑफ हैमेट से,
और लैटरली किससे जुड़ा है, ट्यूबरकल ऑफ स्कैफोइड और क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम। अब ये क्रेस्ट ट्यूबरकल हुक याद करना ज़रूरी नहीं है, मीडियली पिसिफॉर्म और हैमीट्स से और लेटरली स्कैफोइड और ट्रेपेजियम से, ठीक है। अब कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से जाते हैं और कुछ हैं जो नीचे से। देखो ये वाला डायग्राम, वैसे तो डायग्राम बना के जल्दी याद होता है बट ठीक है, ये हमारी कार्पल्स हैं, ठीक है। ये हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम बना हुआ है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है ना, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के मीडियली तो एक सुपरफिशियल स्लिप निकलती है जो ऐसे पिसिफॉर्म से जाके लगती है, इसको कहते हैं वोलर कार्पल लिगामेंट। और जो अल्नर नर्व और वेसल होती है ना, अल्नर नर्व और आर्टरी, वो इसके नीचे से जाती हैं। लैटरल साइड पे भी होता है, लैटरल साइड पे एक डीप स्लिट होती है जो इधर जाके ट्रेपेजियम से लगती है, और इसके नीचे से क्या जाता है, टेंडन जाता है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस का, ठीक है। चलो, अब कौन कौन सी चीज़ें ऊपर से जा रही हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की। ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, इसके ऊपर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, पहले ये अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी, ये, और नीचे से किसके जा रही है बेटा, ये वोलर कार्पल लिगामेंट जिसके बारे में अभी बताया, वोलर कार्पल लिगामेंट के नीचे से जा रही है, लेकिन फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से। अल्नर नर्व, अल्नर आर्टरी, पिंक से लिख रखा है, अल्नर नर्व, अल्नर आर्टरी, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, टेंडन ऑफ पाल्मेरिस लॉन्गस और पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। क्या है अभी है U3PMR, ठीक है, ऐसे याद कर लो, U3PMR, ये एक ही ऑर्डर में है, मीडियल से लैटरल ऑर्डर में है, U3PMR, ठीक है। अल्नर नर्व, अल्नर आर्टरी, फिर अल्नर नर्व की पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, U3 हो गया, फिर पाल्मेरिस लॉन्गस का टेंडन, मीडियन नर्व की पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच और सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। अब वो चीज़ें जो इसके नीचे से जा रही हैं, हमारे पहले तो फ्लेक्सा टेंडन जा रहे हैं जो कि हमने पढ़े ना, आगे आके लगते हैं डिजिट्स पर, वो हमारे कार्पल से होते हुए जाएंगे। खुद सोच के देखो, डिजिट्स पर कौन कौन से लगते हैं, फ्लेक्सा डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सा डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। ये भी तो लग रहा है बेटा डिजिट पे, थंब भी एक डिजिट होता है, तो ये वाले जो हैं ये इसके नीचे से जा रहे हैं। और साथ में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है याद रखनी, वो है मीडियन नर्व। मीडियन नर्व क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पर एक क्लिनिकल केस बनता है कार्पल टनल सिंड्रोम, जो कि अभी पढ़ेंगे आगे। अब जो मीडियन नर्व है हमारी, ये भी देखना ज़रूरी है कि मीडियन नर्व इसके नीचे से जा रही है, लेकिन मीडियन नर्व की ही एक ब्रांच जो होती है ना, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, वो ऊपर से जाती है। क्या मतलब हुआ इसका, कि मीडियन नर्व जो है जब इधर आएगी तो पहले एक ब्रांच देगी जो ऊपर से जा रही है, और फिर वो इसके नीचे से चली जाएगी, ठीक है। अब हैंड में कितनी मसल्स होती हैं, हैंड में हमारी टोटल 20 मसल होती हैं। पहले हम पढ़ेंगे थिनार मसल्स, ठीक है। थिनार मसल कैडेवर पे भी आइडेंटिफाई करनी आनी ही आनी चाहिए, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स भी कैडेवर पर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। थिनार मसल में बेटा 3 होती हैं। अब पॉलिसिस लगेगा इनमें सब में, पॉलिसिस का मतलब होता है थंब, अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस और ओपनेंस पॉलिसिस। थिनार मसल को कौन सप्लाई करती है, मीडियन नर्व, ये याद रखना है, थिनार मसल्स आर सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व। अब देखो थिनार मसल करती क्या है, और थिनार एमिनेंस बनाती हैं, जो हमारे थंब के पास में राउंडेड होता है एरिया, दैट इज थिनार एमिनेंस। वाई इज इट इम्पोर्टेंट, कैसे देखो, पहले थंब के एक्शन देख लेते हैं। फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस क्या कराएगी, फ्लेक्शन कराएगी, और अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस क्या कराएगी, अबडक्शन कराएगी, और ओपनेंस पॉलिसिस क्या कराएगी, ऑपोजिशन थंब का। 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं, ठीक है। एक तो इन द प्लेन ऑफ पाम, पाम के ही प्लेन में, देखो ये एक ही प्लेन में होगा ये वाला मूवमेंट, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पाम के प्लेन में होता है।
और जो पाम के 90 डिग्री राइट एंगल पे होता है ना, जैसे अगर ये पाम है तो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन तो ऐसे हो रहा था, लेकिन अबडक्शन एडक्शन ऐसे होता है। देखो अगर ऐसा है, पास में लाए इधर तो फिर एडक्शन, दूर लेके गए तो अबडक्शन। और ये काम कौन कराता है? अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। साथ में अपोजिशन ऑफ थंब, जो थंब का अपोजिशन है हमारा, वो कौन करा रहा है? ओपोनेंस पॉलिसिस करा रही है। ये अक्रॉस द प्लेन ऑफ पाम है, कि ये पाम का प्लेन था, इसके अक्रॉस जो है ये जाके इधर मिल गई जब, ठीक है। ओपोजिशन ऑफ थंब आइडेंटिफाई करनी होती है। अगर हमें फ्लेक्शन कराना है बेटा, मतलब ये इंसर्शन है, ठीक है, ये इंसर्शन है, ये ओरिजिन है, इसको ऐसे खींचना है अगर हमें फ्लेक्शन कराना है। तो जाहिर सी बात है जो सबसे ज़्यादा मीडियली प्रेजेंट होगी वो क्या होगी? फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। जो लैटरली प्रेजेंट होती है वो क्या होती है? अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। और इन दोनों के बीच में थोड़ी डीप प्रेजेंट होती है ओपोनेंस पॉलिसिस। इसे पहचानने का एक और तरीका है, क्या बेटा? कि जो फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस और अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस होती है, उन दोनों का इंसर्शन एक ही जगह पर होता है। तुम देखोगे वो आएंगे और एक ही जगह इंसर्ट होंगे। और जो मसल थोड़ी पहले ही इंसर्ट हो जाती है, ओपोनेंस पॉलिसिस जो होती है ना, वो मेटाकार्पल पर ही इंसर्ट हो जाती है। जो मसल थोड़ी पहले ही इंसर्ट हो जाए वो ओपोनेंस पॉलिसिस है, और जो हमारी प्रॉक्सिमल फैलिंग्स तक जाएगी वो फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस है अगर मीडियल है, लेटरल है तो अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस है। क्लियर हो गया? फिर हमारी आती हैं हाइपोथेनर मसल्स, जिनके आगे लगेगा डिजिटाई मिनिमाई, क्योंकि ये सबसे छोटी फिंगर से अटैच हो रही हैं। तो अबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई और ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई। क्लियर है? अब हम बात करें उसकी, अगली मसल है अडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। देखो हाइपोथेनर मसल को सप्लाई करेगी अल्नर नर्व, अडक्टर पॉलिसिस मसल को सप्लाई करेगी अल्नर नर्व। लंबराइकल्स हमारे 4 होते हैं, मतलब मैंने ये जो नंबरिंग लिखी है ये नंबर ऑफ मसल गिनाने के लिए लिखी है। 4 5 6, ये 7वीं मसल है हमारी। फिर 4 लंबराइकल होंगी, 8 9 10 11 मसल्स हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब लंबराइकल्स कैसे गिनते हैं हम? पहले तो सारी ही मसल्स लेटरल से मीडियल गिनेंगे। जो लेटरल वाली 2 हैं वो हैं फर्स्ट और सेकंड, मीडियल वाली 2 हैं थर्ड और फोर्थ। ये आती कहाँ से हैं? एफडीपी के टेंडन से आती हैं, ठीक है। कहाँ से आ रही हैं? ओरिजिन कहाँ से ले रही हैं? टेंडन ऑफ एफडीपी। मतलब ये इम्पॉर्टेंट नहीं है याद रखना, बट अगर इनकेस कोई पूछ ले कि लंबराइकल्स कौन से टेंडन से आती हैं, तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन से आती हैं, क्योंकि डिजिट्स तक हमारी जा रही है ना ये। अब लंबराइकल्स में क्या है कि जो लेटरल वाली हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लंबराइकल, उसे सप्लाई करती है मीडियन नर्व, और जो मीडियल वाली है थर्ड और फोर्थ, उसे सप्लाई करती है अल्नर नर्व, ठीक है। अब क्या ध्यान रखना है हमें? ये याद रखना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि अल्नर नर्व हमारे हमेशा मीडियल साइड पर चलती है, पता है ना इतना हमें। अल्नर नर्व हमेशा मीडियल ही रहती है। याद है मीडियल एपिकोंडाइल था ह्यूमरस का, उसके पीछे से आती थी। अल्नर नर्व मीडियल ही चलती है, तो मीडियल वालों को अल्नर सप्लाई करेगी और मीडियन वाली लेटरल को सप्लाई करेगी। फिर आ गई हमारी इंटरओसाई। 4 पाल्मर होंगी, वो 15 मसल्स हो गई, और 4 डॉर्सल 19 मसल्स हो गई। इन्हें भी सप्लाई कौन करती है? अल्नर नर्व करती है। और एक्शन इनका याद रखना है हमें, कि जो पाल्मर इंटरओसाई होती है ना, ये याद करने का होता है पैड, ठीक। जो पाल्मर इंटरओसाई होती है वो क्या कराती है? अडक्शन कराती है, मतलब ऐसे फिंगर्स को पास में लाना, अडक्शन। जो डॉर्सल इंटरओसाई होती है वो क्या कराती है? अबडक्शन कराती है, डैब, फिंगर्स को दूर लेकर जाना। लास्ट हमारी रह गई है पाल्मैरिस ब्रेविस। ये हमारी सुपरफिशियल फेशिया में होती है, सबक्यूटेनियस मसल है। सबक्यूटेनियस का मतलब पता है? जो स्किन के जस्ट नीचे होती हैं। ऐसी काफ़ी कम मसल्स पढ़ेंगे आप, इसीलिए जब ये मसल्स आएँ जो स्किन के जस्ट नीचे हैं, तो आपको याद रखनी है कि ये वाली मसल स्किन के बिल्कुल नीचे होती है। तो अल्नर नर्व इसे सप्लाई करती है। ये हो गई हमारी 20th मसल। एक बार मैं बोल दूँ कौन कौन सी थी, इजी हो जाएगा।
सबसे पहले हमने पढ़ी थी थिनार मसल्स। थिनार मसल में कौन कौन सी आती हैं बेटा? फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, ओपनेंस पॉलिसिस। थिनार मसल की नर्व सप्लाई क्या है? मीडियन नर्व है। फिर हमारी आती हैं हाइपोथिनार मसल्स, अबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई, ओपनेंस डिजिटाई मिनिमाई। ठीक है, ये वाली मसल्स को कौन सप्लाई करता है? अल्नर नर्व करती है। इसके बाद में हमने पढ़ी लंबराइकल्स। लंबराइकल्स हमारी जो मीडियल टू होती हैं वो अल्नर नर्व करती है, लेटरल टू को मीडियन नर्व करती है। फिर हमने कौन से पढ़े? इंटरओसाई पढ़ी। पाल्मर इंटरओसाई होती हैं 4। वो क्या कराती हैं? पाल्मर इंटरओसाई अडक्शन कराती हैं। इनको सप्लाई कौन करता है? अल्नर नर्व। डोर्सल इंटरओसाई जो होती हैं उसे भी अल्नर नर्व करता है, वो क्या कराती हैं? अबडक्शन कराती हैं। और लास्ट में फिर हमने पढ़ी पाल्मेरिस ब्रेविस जो कि अल्नर नर्व सप्लाई करती हैं। तो सारी हैंड की मसल्स हैं टोटल कितनी है? 20। सबको कौन सप्लाई करता है? अल्नर नर्व करती है, एक्सेप्ट जो 5 मसल्स हैं जिन्हें मीडियन नर्व कर रही है। तो अल्नर नर्व टोटल 15 मसल को सप्लाई कर रही है। इसीलिए अल्नर नर्व को ना पियानिस्ट नर्व भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि जब हम पियानो बजाते हैं और फिंगर्स के इतने सारे मूवमेंट होते हैं उसमें, वो मेनली कौन करा रहा है? अल्नर नर्व करा रही है। तो थिनार मसल को और 2 लेटरल लंबराइकल को छोड़ के सारी मसल्स को सप्लाई करती है अल्नर नर्व। अब अगर आपको इतना अच्छे से आता है हैंड के बारे में तो काफ़ी आता है। ठीक, इसके बाद क्या पता होना चाहिए बेटा? सेंसरी इनर्वेशन पता होना चाहिए हैंड का। अभी बात कर ली हमने कि मीडियल साइड पे कौन रहती है? अल्नर नर्व। तो जो पाम का मीडियल पार्ट है और मीडियल 1.5 फिंगर्स हैं उन्हें सप्लाई करती है अल्नर नर्व। जो लैटरल 3.5 फिंगर्स हैं और जो पाम का लेटरल पार्ट है उसे सप्लाई करेगी मीडियन नर्व। मीडियन नर्व साथ में ना डोर्सल सरफेस पे भी सप्लाई करती है, लेकिन डिस्टल फैलिंग्स को। ठीक, अभी समझा रही इसका क्या मतलब है। लाइक ये हमारा पाल्मर एस्पेक्ट था ना, ये डोर्सल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो मीडियल साइड पर तो अल्नर नर्व ही सप्लाई करेगी। ठीक है, मीडियल 1.5 फिंगर्स को अब भी अल्नर नर्व कर रही है और मीडियल पार्ट ऑफ डोर्सम को। लेकिन लेटरल साइड पे पीछे की तरफ कौन सी नर्व आ जाती है? रेडियल नर्व आ जाती है, रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व सप्लाई करेगी लेटरल 3.5 फिंगर को और साथ में डोर्सम को, लेटरल पार्ट पे है ना, लेटरल पार्ट ऑफ डोर्सम ऑफ हैंड को, और 3.5 फिंगर्स को लेटरली डोर्सम पे। लेकिन जो इन फिंगर्स का डिस्टल फैलिंग्स है ना, डिस्टल फैलिंग्स का जो डोर्सम है उसे कौन करता है? मीडियन नर्व। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि मीडियन नर्व सप्लाई करती है लेटरल 3.5 फिंगर्स एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ पाम को, साथ ही साथ डोर्सल सरफेस ऑफ डिस्टल फैलिंग्स को। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना याद हो जाएगा। इसके बाद में बेटा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की अगर हम बात करें तो हमारे जो थंब को जब हम एक्सटेंड करते हैं ना तो एक ट्रायंगुलर एरिया बनता है इधर, ये इसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। अच्छा, अब हमने टेंडन पढ़े थे, याद है किसी को? याद होना चाहिए वैसे। अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस जो थी वो इधर आके लग रही थी। कहाँ पर लग रही थी? मेटाकार्पल पे लग रही थी। ठीक, और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस हमारी लगती है प्रॉक्सिमल फैलिंग्स पर। मैंने बताया था कि ब्रेविस का मतलब होता है छोटा, तो जो एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है वो लगती है प्रॉक्सिमल फैलिंग्स पर, और जो एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस थी वो लग रही थी डिस्टल फैलिंग्स पर क्योंकि वो लंबी है। तो हमारी अब एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की बाउंड्री कैसी हो गई कि लैटरली, या फिर हम कहते हैं इसको एंटीरो लेटरली, क्योंकि ये एंटीरियरली पड़ता है। जब हम इधर थंब को एक्सटेंड करते हैं तो ये दोनों मसल्स हमारी एंटीरियरली आती हैं और वो दोनों पोस्टीरियरली थोड़ी सी आगे पीछे होती हैं। तो एंटेरोलेटरली अगर हम देखें तो कौन कौन सा आ गया? ये वाले 2 टेंडन, EPB और APL के टेंडन। और अगर हम देखें पोस्टेरोमीडियली
तो हमारे आ गया EPL का टेंडन, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है, तो पोस्टेरोमीडियली इज एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एंटेरोलेटरली एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। क्लियर है इतना? ठीक है। अब फ्लोर, यहाँ पे जो दो कार्पल होती हैं इधर, वो इसका फ्लोर बनाती हैं। अभी लेटरल साइड की बात कर रहे हैं हम, तो लेटरल पे कौन कौन सी कार्पल आएंगी? स्केफॉइड और ट्रेपेजियम। रूफ कौन बना रहा है इनका? स्किन और सुपरफिशियल फेशिया है। कंटेंट क्या है? एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से क्या जाता है? रेडियल आर्टरी। यहाँ पे ना रेडियल आर्टरी की पल्सेशन फील कर सकते हैं। रेडियल आर्टरी जाती है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से, ये इसका कंटेंट है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमारी स्किन आ जाएगी और फेशिया आ जाएगी। अब फेशिया के ऊपर से कौन कौन सी चीज़ें जा रही हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे, मतलब रूफ के ऊपर से क्या जाता है। और एक जाती है सिफेलिक वेन, और कैसे जाती है ये? मीडियल से लैटरल साइड जाती है सिफेलिक वेन। ठीक है, और हमारी जाती है क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल रेडियल नर्व। ना भी याद रहे कोई बात नहीं, ये ना याद रहे तो चलेगा। सिफेलिक वेन याद होनी चाहिए, और क्या याद होना चाहिए? रेडियल आर्टरी याद होनी चाहिए, कि रेडियल आर्टरी हमारा कंटेंट है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का, और इस बॉक्स के ऊपर से कौन जाता है? सिफेलिक वेन। फिर हम देखें कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है। हमने अभी बात करी थी, क्या बात करी थी बेटा, कि इसके नीचे से जाती है मीडियन नर्व। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मीडियन नर्व कंप्रेस हो गई, लाइक वो दब गए। अगर वो दब गई तो हमारे दर्द होगा, इंजरी होगी, तो उसी को हम लोग कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। अब मीडियन नर्व क्या करती है? बहुत कम मसल्स को सप्लाई करती है, लेकिन ये सप्लाई करती है थिनार मसल को। तो जो हमारा थिनार एमिनेंस होगा वो कैसा हो जाएगा? फ्लैटेंड हो जाएगा, क्योंकि थिनार मसल हमारी काम नहीं करेंगी सही से। जो थंब का मूवमेंट होगा वो सही से नहीं होगा। ठीक, इसके अलावा मीडियन नर्व क्या करती है? देखो, जो मीडियन नर्व का जो सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन था, क्या था सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन? लेटरल 3.5 डिजिट में था। तो लेटरल 3.5 डिजिट में क्या होगा? फीलिंग होगी बर्निंग पेन की, या पिन्स एंड नीडल्स की फीलिंग होगी। वो होता है ना कभी कभी, अगर चुभन सी होती है कुछ जगह पर, तो वो तब होता है जब नर्व कंप्रेस हो जाए। ठीक है, अब लेकिन खास बात क्या है इसकी, कि जो थिनार एमिनेंस है उसके ऊपर कोई सेंसरी लॉस नहीं होगा। ऐसा क्यों है? ये मैंने बताया था। क्या बताया था? कि आपको ध्यान रखना है कि जो मीडियन नर्व है वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से जा रही है, लेकिन जो मीडियन नर्व की पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच है वो कहाँ से जाती है? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से जाती है। तो अगर कार्पल टनल सिंड्रोम हो भी रहा है तो भी पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच कहाँ की स्किन को सप्लाई करती है? थिनार एमिनेंस की। इसीलिए थिनार एमिनेंस के ऊपर कोई सेंसरी लॉस नहीं होगा। थिनार मसल में वीकनेस आ जाएगी, समझ गए हम? ठीक है, अगर थिनार मसल का पैरालिसिस हो गया तो एप थंब डिफॉर्मिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? एप थंब डिफॉर्मिटी। ऐसा हो जाता है थंब, एप थंब डिफॉर्मिटी में, कि थंब हमारा लेटरली रोटेट होके रह जाता है। ठीक है, लेटरली रोटेट हो जाता है ऐसे, एप थंब डिफॉर्मिटी। या फिर अभी गूगल पे दिखा देती हूँ मैं। एक सेकेंड, सॉरी।
देखो ऐसा हो जाता है हमारा हाथ, पूरे हाथ से जो एकदम अलग हो जाता है, मतलब अलग मूव नहीं कर पाता है, ऐसे लेटरली रोटेटेड और अडक्टेड। थिनार मसल में क्या आती है, अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस आती है, वो काम करना बंद कर देती है। तो हैंड थंब हमारा कैसा रहता है, लेटरली रोटेटेड रहता है और अडक्टेड रहता है। अडक्टेड का मतलब एकदम पास में, आप थंब मूव नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एप थंब डिफॉर्मिटी। ठीक है, तो थिनार एमिनेंस फ्लैटन हो गया, थंब हमारा लिटरली रोटेटेड है और साथ में जो है कैसा है, अडक्टेड है। इसको हम बोलते हैं एप थंब डिफॉर्मिटी, जो कि कार्पल टनल सिंड्रोम में होती है। ओके, अब दो चीज़ें होती हैं, टेनेल्स साइन और फेलेंस साइन, ठीक है। याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो कोई बात नहीं। ये दिखाया है एरिया सेंसरी लॉस का, जहाँ जहाँ मीडियन नर्व सप्लाई करती है ना, लेटरल 3.5 में और डिस्टल फैलिंग्स के डोर्सम में, यहाँ पे सेंसरी लॉस हो जाता है। टेनल साइन क्या है कि जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, हम उस पर परकस करेंगे। परकस करना सीखा है, चलो सीख लेना। फिलहाल हम फिंगर से टैप करेंगे, तो क्या होता है कि एकदम से ऐसे 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 इस एरिया में झंझनाहट फील होगी, जो मीडियन नर्व का एरिया है। एक तो ये साइन है। एक होता है फेलेंस टेस्ट। फेलेंस टेस्ट क्या होता है, ऐसे करके दोनों रिस्ट का फ्लेक्शन करेंगे अगर हम 1 मिनट तक, ऐसे अगर रिस्ट रखेंगे 1 मिनट तक, तो फिर हमारा क्या होगा, दोबारा से जो है वही झंझनाहट फील होगी, रिप्रोड्यूसेस पेशेंट सिम्टम्स, ठीक है। ये हो गया कार्पल टनल सिंड्रोम। अब मुझे 2 टॉपिक्स और पढ़ाने हैं, और वो जो 2 टॉपिक हैं, ये हमारे वाइवा के लिए इम्पोर्टेंट उतने नहीं हैं, बट रिटन एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फेशियल स्पेसेस और पाल्मर आर्चेस। मतलब पाल्मर आर्चेस का क्या है कि वाइवा में के लिए हिसाब से बस इतना पता होना चाहिए कि जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है, ये मैं फोराम में भी पढ़ा चुकी हूँ थोड़ा सा, कि जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है वो बनाती है पाल्मर आर्ट, वो अल्नर आर्टरी, ठीक है। और साथ में लेटरल साइड पे इसको कौन ज्वाइन कर लेता है, सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ज्वाइन करती है रेडियल आर्टरी की। ये हो गया हमारा सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। फिर जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है, उनकी ब्रांचेस क्या क्या होती हैं। एक तो ये वाली ब्रांच होती है जो ऐसे आ रही है, ठीक है। जो ये ब्रांच आ रही है हमारी, इसको कहते हैं हम कॉमन पाल्मर डिजिटल ब्रांच। क्या कहते हैं, कॉमन पाल्मर डिजिटल ब्रांच। अब हम इसको कॉमन पाल्मर डिजिटल ब्रांच क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये किसी एक डिजिट में नहीं जा रही, ये क्या कर रही है, दोनों डिजिट के बीच में जा रही है, देख रहे हो, 2 डिजिट के बीच में जा रही है, और ये बीच में जाके फिर डिवाइड कर रही है ऐसे और ऐसे। लेकिन क्योंकि ये 2 के बीच में जा रही है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पाल्मर कॉमन डिजिटल ब्रांच, ठीक। पहली ब्रांच ये हो गई। अब एक प्रॉपर डिजिटल आर्टरी, अब एक ब्रांच ये भी है जो देखो पूरी की पूरी फिंगर में जा रही है, तो हमने इसको कहा एक प्रॉपर डिजिटल आर्टरी, जो कि हमारी छोटी फिंगर को सप्लाई कर रही है। इसके अलावा थोड़ी सी क्यूटेनियस ब्रांचेस होती हैं। क्यूटेनियस का मतलब जो स्किन को सप्लाई करेंगी, ठीक है। फिर डीप में, अगर हम डीप पाल्मर आर्च की बात करें, तो डीप पाल्मर आर्च हमारा कंटिन्यूएशन है किसका, रेडियल आर्टरी का, है ना। और ये मीडियल साइड पर एनास्टोमोस करता है, किससे करता है, डीप पाल्मर ब्रांच से अल्नर आर्टरी के। तो जो हमारी डीप पाल्मर आर्च होती है वो बनती है, कंटिन्यूएशन होती है रेडियल आर्टरी से, और मीडियली इसको कंप्लीट कौन करती है, डीप पाल्मर ब्रांच करती है अल्नर आर्टरी की, ठीक है। ये रही डीप पाल्मर ब्रांच करती है अल्नर आर्टरी की, ओके। तो ये हमारी डीप पाल्मर आर्च की बात हो गई। अब इसकी जो ब्रांचेस होती हैं ना, इसकी ब्रांच में आती हैं पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरी, जो यहाँ से
ऐसे, इनको बोलते हैं पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरी। मतलब ये इसमें से आ नहीं रही हैं, ये डीप सरफेस से ऐसे करके आती हैं। और 3 परफोरेटिंग आर्टरी होती हैं और रिकरेंट ब्रांचेस होती हैं कुछ, ठीक है। मतलब इतना याद नहीं रखना, इतना पूछेंगे भी नहीं। एमसीक्यू में अगर आ गया कि किसका कंटिन्यूएशन है, सुपरफिशियल या डीप पाल्मर आर्च, तो इम्पॉर्टेंट है, वरना बिल्कुल भी नहीं है। रेडियल आर्टरी की ना 2 ब्रांचेस और होती हैं, जैसे कि एक होती है प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी जो कि सप्लाई करती है थंब को, रेडियल आर्टरी की ब्रांचेस हैं। और एक होती है रेडियलिस इंडेक्स आर्टरी जो कि सप्लाई करती है हमारी इंडेक्स फिंगर को, ठीक है। लास्ट टॉपिक है इसका जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, टर्मिनल के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिड पाल्मर स्पेस। अब फेशियल स्पेसेस हैं जो हैंड के 2 पढ़ने हैं हमें, एक मिड पाल्मर स्पेस पढ़ना है, थिनार स्पेस पढ़ना है, और दोनों ही यहाँ से सही से समझ आ जाएंगे। मतलब ये वाला डायग्राम आपको आना चाहिए, ओके। तो जो ये वाला स्पेस है इसको हम लोग बोलेंगे मिड पाल्मर स्पेस, और इस वाले स्पेस को कहते हैं थिनार स्पेस। अब बाउंड्रीज इसकी देख लेते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास में क्या है, पाल्मर अपोन्यूरोसिस है, फिर सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है, फिर हमें अगर ये दिख रहे हैं तो फ्लेक्सा टेंडन है मिडिल रिंग और लिटिल फिंगर्स के लिए। फ्लेक्सा टेंडन से पहले ना हम वो भी देखते हैं कि डिजिटल नर्व और वेसल्स होती हैं जो कि सप्लाई करती हैं इन्हीं को, मीडियल 3.5 फिंगर्स को सप्लाई करती हैं। फिर हमारे पास में क्या है, ये देखो, ये स्पेस है हमारा मिड पाल्मर स्पेस, ये थिनार स्पेस। तो ये इसके ऊपर की चीज़ें हो गई, ठीक। अब जो फ्लेक्सर टेंडन है ये वाले, इन्हें एक फेशिया में होते हैं, ये जिस फेशिया में ये होते हैं तो उन्हें कहते हैं अल्नर बर्सा। क्या कहते हैं? अल्नर बर्सा। अल्नर क्यों? क्योंकि अल्ना कहाँ है, मीडियल साइड पर है। जैसे अल्नर आर्टरी होती है वो हमेशा मीडियल साइड पर रहती है, इसीलिए उसका नाम अल्नर आर्टरी है, क्योंकि वो अल्ना के पास से जा रही है। जो मीडियल वाले टेंडन है वो जिस फेशिया में है उसका नाम अल्नर बर्सा है। जो लेटरल वाले टेंडन होते हैं ना हमारे, जैसे ये फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस के अराउंड जो फेशिया होती है उसे कहते हैं हम रेडियल वर्सा, क्योंकि वो रेडियस की साइड पर है, ठीक है। इसीलिए डॉर्सम में देखा हमने रेडियल नर्व थी जो लेटरली सप्लाई कर रही थी, क्योंकि रेडियस हमारी लेटरल होती है। तो ऐसे करके अगर तुम याद करोगे लॉजिक बना करना तो चीज़ें याद रहेंगी अच्छे से। और साथ में फिर हमारे क्या आ जाती हैं, लम्ब्राइकल्स आ जाती हैं। मतलब ये फ्लेक्सर टेंडन हो गए, ये वाली क्या है, लम्ब्राइकल है। तो ये हमारी कौन सी बाउंड्री हो गई बेटा, एंटीरियर बाउंड्री हो गई। आगे की तरफ कौन कौन सी चीज़ें हैं, मीडियल 3 लम्ब्राइकल, ओके। आगे की तरफ कौन कौन सी चीज़ें हैं, पाल्मर अपोन्यूरोसिस था सबसे ऊपर, फिर क्या है, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है, फिर क्या है, डिजिटल नर्व और वेसल जो कि सप्लाई करती हैं मीडियल 3.5 फिंगर को, अल्नर बर्सा जो कि एनक्लोज करता है फ्लेक्सर टेंडन ऑफ मीडियल 3 फिंगर को, ठीक। और साथ में मीडियल 3 लम्ब्राइकल। ये सारी हमारी क्या हो गई, एंटीरियर बाउंड्री। अब पोस्टीरियरली हमारे क्या प्रेजेंट है, ये क्या है, मेटाकार्पल, मीडियल 3 मेटाकार्पल, 3rd 4th 5th, और मेटाकार्पल के बीच में कौन सी मसल होती है, इंटरओसाई। तो जो इंटरओसाई है और हमारे जो मेटाकार्पल्स हैं वो हमारे क्या बना रहे हैं, पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहे हैं। लेटरल बाउंड्री की अगर मैं बात करूं, ये है इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम, और ये है हमारा मीडियल पाल्मर सेप्टम जो कि हमारी इसकी मीडियल बाउंड्री बनाएगा। अब मीडियल पाल्मर सेप्टम हमारा कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, पाल्मर अपोन्यूरोसिस की जो मीडियल एज है, मीडियल एज से लेकर 5th मेटाकार्पल तक, और इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम हमारा एक्सटेंड करता है पाल्मर अपोन्यूरोसिस की जो लेटरल एज है वहाँ से लेके 3rd मेटाकार्पल तक, ठीक है। ये लेटरल एज से करेगा।
ठीक है। फिर अगर हम बात करें, ये सारी बाउंड्रीज हो गई। अब थोड़ा सा याद रखना है कि प्रॉक्सिमली का क्या मतलब होता है। पहले तो अभी बताया था मैंने। प्रॉक्सिमल का मतलब जो हमारे रेडियस और अल्ना के पास में है। तो जो प्रॉक्सिमली जो है ये कंटिन्यूअस होता है फोर आर्म की स्पेस से, जिसका नाम होता है स्पेस ऑफ परोना। अब ये और डिस्टली यानी कि आगे की तरफ ये मीडियल 3 वेब स्पेसेस से थ्रू मीडियल 3 लम्बराइकल कैनाल। जो हमारी लम्बराइकल मसल्स होती हैं वो क्या करती है ना, वेब्स के स्पेस का मतलब क्या है, ये वाला स्पेस, ठीक है। जो मीडियल कैनाल लम्बराइकल कैनाल का क्या मतलब है, लम्बराइकल जो मसल्स हैं उनके नीचे स्पेस होती है, तो उसके थ्रू हमारा जो मिड पाल्मर स्पेस है जो कि यहाँ पर है वो कनेक्टेड है किससे, मीडियल 3 वेब स्पेसेस से डिस्टली। और जो फोर आर्म स्पेस ऑफ परोना है उससे कनेक्टेड है ये प्रॉक्सिमली। समझ आया इतना। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है बेटा, कि अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है मिड पाल्मर स्पेस में, अगर इन्फेक्शन हुआ, पस भर गया, तो अगर हमें उसे ड्रेन करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंसिजन लगाते हैं, मीडियल 2 वेब स्पेसेस में इंसिजन लगाते हैं और यहाँ से वो पस ड्रेन कर लेते हैं। ये इसीलिए ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो क्या है, पस इज ड्रेन्ड थ्रू मीडियल 2 वेब स्पेसेस, ठीक। फिर हम बात करें थिनार स्पेस की। थिनार उसमें भी देख लो, सुपरफिशियली देखो, थोड़ा सा तो आ रहा है पाल्मर अपोनेरोसिस, थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारी जो नर्व्स आएंगी और आर्टरीज आएंगी जो सप्लाई करती हैं इधर किसको, लैटरल 2 फिंगर्स को। फिर टेंडन और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, और ये किसके अंदर होता है ये वाला टेंडन, ये पहले तो फ्लेक्सर टेंडन टू इंडेक्स फिंगर, फ्लेक्सर टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस जो कि रेडियल बर्सा में होता है। और साथ में क्या होगी, एक लम्बराइकल होगी, है ना, ये एक लम्बराइकल है। ये सारी जो है इसके सुपरफिशियल वो बनाएंगे। क्या क्या है देखिए, पाल्मर अपोनेरोसिस का लेटरल पार्ट, एकदम लेटरल। फिर हमारा डिजिटल नर्व और वेसल किसकी, लेटरल 1.5 डिजिट की, यहाँ पे लेटरल 3.5 फिंगर थी, लेटरल 1.5 डिजिट। फिर रेडियल बर्सा जहाँ पे टेंडन है किसका, FPL का, फ्लेक्सर टेंडन इंडेक्स फिंगर का, और फर्स्ट लम्बराइकल। ये सारी चीज़ें इसकी सुपर इंटीरियर बाउंड्री बना रही हैं। अब इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री क्या है बेटा, अडक्टर पॉलिसिस मसल के ऊपर है, देखो, है ना। इसके पोस्टीरियरली क्या है, फेशिया कवरिंग दी अडक्टर पॉलिसिस, इसके पोस्टीरियर बाउंड्री बना रही है। इसकी लेटरल बाउंड्री बनाता है लेटरल पाल्मर सेप्टम, और इसकी मीडियल बाउंड्री बनाता है इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम। देखो ध्यान से, ये इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम था, ये हमारे मिड पाल्मर स्पेस की लैटरल बाउंड्री बना रहा था, लेकिन थिनार स्पेस की मीडियल बाउंड्री बनाएगा। और इसकी लैटरल बाउंड्री ये बनाएगा लेटरल पाल्मर सेप्टम, जो कि कहाँ से कहाँ तक लगता है, लेटरल एज से लेकर फर्स्ट मेटाकार्पल तक। हो जाएगा याद, ठीक। अब ये इसके प्रॉक्सिमल और डिस्टल क्या होता है, इसके डिस्टल और प्रॉक्सिमली जो है हमारा फ्यूजन होता है किसका, एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल का कार्पल टनल में, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल का कार्पल टनल में फ्यूजन होता है एंटीरियरली, ठीक है। और हमारा डिस्टली क्या होता है बेटा, ये कनेक्टेड होता है फर्स्ट वेब स्पेस से, ये इस तरफ है थिनार स्पेस, है ना, ये हमारा पहले वेब स्पेस से कनेक्टेड है। तो अगर इसका पस हमें ड्रेन करना है तो हम वो फर्स्ट वेब स्पेस से ड्रेन करेंगे, ठीक है, याद हो जाएगा। इसीलिए पस इज ड्रेन्ड
ओके, तो इसके साथ में हमने हैंड में जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं, जितना आपको आना ही आना चाहिए उतना पढ़ लिया है। इससे ज़्यादा हैंड को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अब शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट बचा हुआ है, जो कि मैं 1-2 दिन में डाल पाऊँगी, लेकिन वाइवा के पर्पज़ से उतना ज़रूरी वो नहीं है। इतना अगर आप कर लेंगे तो फिर आपका बहुत ज़्यादा पोर्शन प्रिपेयर हो जाएगा। एंड मेक श्योर कि आप कैडेवर पे सारी चीज़ें देख लें, सारी मसल्स, आपका जो ब्रेकियल प्लेक्सस है उसकी नर्व, सारी चीज़ें कैडेवर पर आइडेंटिफाई करना सीख लें। जो पेक्टोरालिस मसल्स होती हैं और हमारी जो बैक की मसल थी, अगर किसी का भी कैडेवर उल्टा हो तो बैक की मसल्स, वो सारी मसल्स आइडेंटिफाई करना सीख लो, जिससे कि आपसे मसल्स के बारे में तो पूछा ही जाएगा। मतलब वाइवा में होता है कि जो चीज़ दिखाई देती है वो पूछते हैं वो, तो मसल्स होती हैं जो मेनली दिखाई देती हैं, आर्टरी दिखाई देती हैं जो बड़ी वाली होती हैं, वो पूछ सकते हैं। अगर ब्रेकियल आर्टरी दिख रही है तो वो पूछी जाएगी, है ना। तो कैडेवर पे एक बार देख लीजिए सारी चीज़ें। ओके, चलो, थैंक यू, गुड लक।